दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन अमेज़न जंगल के बारे में, जो अकेले ही लगभग 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और जिसे पृथ्वी का दिल कहा जाता है। और अगर अमेज़न जंगल की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसे रहस्यमय प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई जानवर ऐसा होगा जो बिल्कुल ग्लास की तरह हो? जी हाँ, ये जानवर जो आप देख रहे हैं उसे ग्लास फ्रॉग कहा जाता है। और एक ऐसा जानवर भी है जिसे जेसिका लेज़र्ड कहते हैं, और ये बिल्कुल अपने पाँव का इस्तेमाल करके पानी के ऊपर बहुत ही तेज़ी के साथ चलता है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी, जी हाँ, जिसे हम अमेज़न नदी के नाम से जानते हैं, वो इसी जंगल के एरिया में पाई जाती है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो यकीन मानिए आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमय चीज़ें और ऐसी रहस्यमय जानकारी अमेज़न के बारे में जानने को मिलेगी जो आपने शायद इससे पहले कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। अकेले अमेज़न में लगभग 17,000 अलग अलग प्रकार की पेड़ की प्रजातियां पाई जाती हैं। और क्या आप जानते हैं कि अकेले अमेज़न में लगभग 30,000 अलग अलग प्रकार के कीड़े की प्रजातियां पाई जाती हैं। और सिर्फ अमेज़न नदी में अकेले 5,000 अलग अलग प्रकार के फ़िश यानी कि मछलियां पाई जाती हैं। और क्या आप जानते हैं कि अकेले अमेज़न में लगभग 3,000 अलग अलग प्रकार की मकड़ियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको जिस जीव के बारे में बताने जा रहा हूं उसे हम जेसिका लिज़र्ड कहते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़न के जंगलों के एरिया में ही पाया जाता है। और ये आमतौर पर पानी के ऊपर रहना पसंद करता है। और इस जीव की सबसे ख़ास बात यह है कि ये अपने दोनों पाँव का इस्तेमाल करके ये पानी के ऊपर बहुत ही तेज़ी के साथ चल सकता है। और जब ये अपनी फुल स्पीड में पानी के ऊपर चलता है तो उसकी स्पीड लगभग 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर पर आवर से बस थोड़ी ही कम होती है। ये जीव अपने आप में बेमिसाल है और ये सिर्फ साउथ अमेरिका के अमेज़न के जंगलों में ही पाया जाता है। अगर किसी अगले जीव की बात की जाए जो कि अपने आप में एक रहस्यमयी है, तो वो है ग्लास फ्रॉग। इसे ग्लास फ्रॉग क्यों कहा जाता है ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इसकी आंखों को जब ध्यान से देखेंगे तो उसकी आंखें का सिर्फ कुछ एरिया ही काला है, बाकी पूरा का पूरा बॉडी इसका एक ग्लास यानी कि पारदर्शी होता है। और ये अपने आप में बेमिसाल है। दोस्तों, अभी मैं अगले जिस जीव के बारे में बता रहा हूँ वो है एनाकोंडा। आपने एनाकोंडा के रिलेटेड हॉलीवुड में कई सारी मूवीज़ देखी होंगी जो कि अपने आप में वाकई में बेहतरीन मूवीज़ हैं। पर मूवीज़ में जिस सांप को दिखाया जाता है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बताया जाता है, पर एक्चुअल में एनाकोंडा सांप सिर्फ 30 से 40 फीट के आसपास का होता है। और ये सांप सिर्फ और सिर्फ जंगली एरिया में और दलदली एरिया में रहना पसंद करता है। और ये एक बार में जानवर को निगल लेता है। एनाकोंडा एक बार जब किसी जानवर को निगल लेता है तो उसके बाद वो कई दिनों तक भूखा रह सकता है, क्योंकि उसे भूख नहीं लगती। अब मैं अगर आपको अमेज़न जंगलों के बारे में बताऊं तो अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, यानी कि अमेज़न वर्षा वन। दोस्तों, इसके एरिया की बात की जाए तो ये लगभग 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और ये साउथ अमेरिका के लगभग 9 देशों में फैला हुआ है, पर इसका ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में फैला हुआ है। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो ब्राज़ील में ये लगभग 30 से 40% के आसपास है, और पेरू में ये 13% एवं कोलंबिया में ये लगभग 10% के आसपास का एरिया कवर करता है। अमेज़न फॉरेस्ट के पेड़ इतने ज़्यादा लंबे होते हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन के समय भी सूर्य की किरणें नीचे नहीं आ पाती। और यहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हमेशा बारिश होता रहता है, और हमेशा बारिश होते रहने की वजह से ये एरिया और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु जो कि हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ बारिश में ही रहना पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पर लगभग 17,000 अलग अलग प्रकार के पेड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और कुछ प्रजातियाँ तो ऐसी भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती हैं, और इसके अलावा ये दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाई जाती। चाहे वो पेड़ों की बात हो या उल्लू की बात हो या किसी अलग अलग जीव की बात हो, ये हर तरह के जीव को रहने के लिए एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सल डाइवर्सिटी कहलाता है। अगर कीड़े यानी कि इंसेक्ट की बात की जाए तो कुछ कीड़े यहाँ पर इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि आप उनके ख़तरनाक का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो चुपचाप आपके कान के अंदर घुस जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे ये आपके बॉडी को अंदर से खा लेंगे। अगर बात की जाए बुलेट एंट की, जी हाँ, बुलेट एंट, इसके बारे में आपने पहले ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। यह आमतौर पर ये सिर्फ आम चींटी नहीं है,
ये जब काटती है तो ये बुलेट की रफ्तार से काटती है और काटने के बाद आदमी को असहनीय दर्द महसूस होता है और उसके बाद धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाती है। यहाँ पर 3000 अलग अलग प्रकार की मकड़ी पाई जाती है और ये मकड़ी अपने आप में एक ख़तरनाक है, क्योंकि ये मकड़ी बिल्कुल आँखों पे वार करती है और ये आपको अंधा भी बना सकती है। दोस्तों, ये मकड़ी की सबसे ख़ास बात ये है कि ये छुपकर वार करती है और यहाँ पर कितनी अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं पक्षियों की, ये तो शायद मुझे आपको गिनाने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और जहाँ तक बात है अमेज़न नदी की, तो ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी हमेशा से अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप ये मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आपको अमेज़न जंगल के बारे में सबसे ख़ास बात क्या लगी, वो भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। तो हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ।